नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो बागी विधायक थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अब क्या यहां पर कार्रवाई होना शुरू हो गई है? क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ तस्वीर निकल कर आई है, वो सब हम आपको इस वीडियो के जरिए दोस्तों बताने जा रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित होती दिखाई दी और बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखाया यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 37 सांसद जीतकर आए हैं समाजवादी पार्टी के। 2019 में जो 5 सांसदों की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, वो अब 37 सांसदों की पार्टी बन गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा चुनाव हुआ था और उस वक्त समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर खड़े हो गए थे। और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या अखिलेश यादव इन पर कार्रवाई करेंगे या फिर नहीं। कौन कौन से वो विधायक थे, नेता थे जो कि बागी हो गए समाजवादी पार्टी से, जल्दी से उनके नाम मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या कुछ बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। पहला नाम मनोज पांडे का है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली है। अभय सिंह, पूजा पाल, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, ये वो नाम है दोस्तों जिन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उनका दामन थाम लिया। दोस्तों, एक ट्वीट किया गया था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है फखरुल हसन चांद, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें और कई सारे संकेत दिए थे। जल्दी से वो मैं ट्वीट आपको बताता हूं, उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। दोस्तों, यहां पर लिखा गया था कि राज्यसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी से गद्दारी, धोखा देने वाले गद्दार विधायक परिणाम आने के बाद से अखिलेश यादव को माफी मांगने का संदेश भेज रहे हैं। एक बार माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए। कुछ करीबियों से पैरवी कर माफी मांगने के लिए समय दिलवाने की गुजारिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने गद्दार विधायकों से मिलने से इनकार किया है और पैरोकार को सुनाई है खरी खरी। तो एक तरफ तो जो बागी विधायक है वो यहां पर माफी मांग रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजे आने के बाद उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ही ठीक थे, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उनको बख्शने के कतई मूड में नहीं है। उन्होंने पहले भी कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह बात साफ कर दी है अखिलेश यादव ने कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, दरअसल अब यह बात इसलिए हो रही है कि मनोज पांडे, एक फोटो देखिए निकलकर सामने आई है, विधानमंडल दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर ये प्लेट लगी हुई है और उस पे नेता, जो कि नेता विपक्ष है, उसके आगे लिखा हुआ है अखिलेश यादव, उपनेता इंद्रजीत सरोज, और तीसरे नंबर पर जो नाम लिखा हुआ था दोस्तों वो मनोज पांडे का लिखा हुआ था और मुख्य सचेतक की भूमिका में थे मनोज पांडे विधानसभा के अंदर। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो उनके नाम के ऊपर काली पट्टी लगा दी गई है, यानी कि अब कार्रवाई होने का पहला कदम उठा लिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। चौथे नंबर पर कमाल अख्तर का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, उप मुख्य सचेतक हैं। संग्राम यादव का नाम लिखा हुआ है 5वें नंबर पर, सचेतक हैं। महामंत्री मंत्री ब्रजेश कठेरिया हैं। कोषाध्यक्ष है सैयदा खातून, 7वें नंबर पर उनका नाम है। लेकिन तीसरे नंबर पर काली पट्टी चिपका दी गई है कि भैया मनोज पांडे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मनोज पांडे के नाम के ऊपर काली पट्टी चिपका दी गई है। विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसके ऊपर काली पट्टी चिपका दी गई है। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में मनोज पांडे सपा के मुख्य सचेतक थे जो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को सतीश महाना को एक चिट्ठी लिखी जाएगी और इन विधायकों की विधायकी रद्द करने की, सदस्यता रद्द करने के लिए सिफारिश भी की जाएगी। दोस्तों, जितने विधायक बागी हुए थे उनमें से केवल एक मनोज पांडे ही हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बाकी सब पर्दे के पीछे रहकर, पहले तो क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद चुनाव के दौरान पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, खुलकर सामने नहीं आए, सदस्यता ग्रहण नहीं की। लेकिन अब
यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। जब चिट्ठी भेजी जाएगी तो उसके बाद सतीश महाना के विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उनके ऊपर, इन बागी नेताओं के ऊपर कितनी कार्रवाई करें। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो साफ है कि मनोज पांडे, जिन्होंने दूसरी पार्टी को उनकी सदस्यता ग्रहण कर ली है, ऐसे में नियम के मुताबिक उनकी सदस्यता जा सकती है। तो बड़ी कार्रवाई करने की यहां पर अखिलेश यादव ने तैयारी कर ली है और जो लोग बागी हैं उनको माफ करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसकी एक बानगी देखने को मिल गई है। यूपी विधानसभा में सपा बागी विधायक मनोज पांडे के नाम पर काली पट्टी सपा समाजवादी पार्टी ने चिपका दी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो अब लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं दोस्तों कि क्या जो अखिलेश यादव कड़ा रुख अख्तियार कर रहे थे, उस तरफ एक कदम और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचेतक के रूप में, जो यहां पर मुख्य सचेतक के रूप में जो मनोज पांडे का नाम लिखा था, उसके ऊपर जो काली पट्टी चिपका दी गई है, ये क्या उसी बात का संकेत है? और जो चिट्ठी बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव की तरफ से लिखी जाएगी, वो भी जल्द से जल्द हमारे सामने आ जाएगी। दोस्तों बहुत शुक्रिया।